दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले वरुण बेवरेज के बारे में। तो अगर आप वीबीएल का परफॉर्मेंस देखोगे तो कल के दिन का कंपनी ने कोई बहुत बड़ा परफॉर्म नहीं किया। एक फ्लैट क्लोजिंग नजर आई, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है और 1450 रुपए के ऊपर वीबीएल क्लोज हो चुका है। तो बेसिकली अभी कंपनी दोस्तों अगर आप देखोगे सबसे पहले कंपनी ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया। उस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से वरुण बेवरेज ने हमें परफॉर्म किया है। लेकिन बेसिकली दोस्तों पहले वरुण बेवरेज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आई है और बीच बीच में भी अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हमें करेक्शन नहीं हुआ। तो आप इनका मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न्स आप ये देख सकते हो। जब वरुण बेवरेज के अंदर दोस्तों बीच बीच में जो गिरावट होता था एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती थी और ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग बाइंग करते। देखिएगा जब भी हमें गिरावट हुआ है उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। यहाँ रिसेंटली भी अगर आप ये गिरावट देखोगे उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ रिकवरी 100% रिकवरी हमें वरुण बेवरेज के अंदर सिर्फ कुछ ही महीनों में हमें नजर आई है। और अभी जिस प्राइस रेंज के अंदर वीबीएल जो ट्रेड कर रहा है एक नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी क्रिएट कर सकता है। इतना तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो यही। और सबसे बड़ी बात जो कंपनी ने अपना जो रिजल्ट्स अपना जो परफॉर्म किया वो बहुत ही गजब का परफॉर्म किया है। तो जितना कंपनी कंसोलिडेट करे, जितना कंपनी के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट हो, जितना कंपनी के अंदर गिरावट हो, उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी तक अगर आप देखोगे तो 5 से 6 सालों में कंपनी ने 1000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और साथ में अगर आप ये टारगेट्स देखोगे तो एमके ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से ब्रोकरेज फर्म की तरफ से टारगेट दिया हुआ है। बाय वरुण बेवरेज टारगेट प्राइस 1700 यानी कि 1700 रुपए का टारगेट दिया है। और करंटली जो वीबीएल है 1450 रुपए के ऊपर हमें क्लोज हो चुका है। यानी कि करंट प्राइस के ऊपर भी अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ अपसाइड अभी भी हमें वरुण बेवरेज के अंदर मूवमेंट्स नजर आ सकती है। तो सेकंड अगर आप टारगेट देखोगे तो कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है। तो एक दिन पहले यह अपडेट्स आया था मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से टारगेट दिया था बाय वरुण बेवरेज टारगेट प्राइस 1690 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1700 रुपए का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी दिया हुआ है। और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से भी हमें टारगेट दिया है। और कुछ गिने चुने हमें ब्रोकरेज फर्म निकल के उन्होंने भी टारगेट दिया है। ऑलमोस्ट 1700 रुपए का ही टारगेट हमें वरुण बेवरेज के अंदर दिया है। और रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने दोस्तों स्प्लिट का भी बेनिफिट आपको देने वाली है। तो एक जेट से पहले अगर आप स्प्लिट का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो तो आपको एक जेट से पहले ही दोस्तों निवेश करना होगा। अभी जितना हमें वरुण बेवरेज के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आई, जिस प्राइस के ऊपर करंटली वरुण बेवरेज ट्रेड कर रहा है उस प्राइस के रेंज के अंदर ही आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। बाद में आपको बार बार दोस्तों कंपनी के अंदर मौका नहीं मिलने वाला। समर महीना स्टार्ट हो चुका है। समर महीने के अंदर आपको कंपनी का बिजनेस पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी का बिजनेस, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना बिजनेस फॉलो करती है। एक बार तो आपने लाइफ टाइम के अंदर इनके प्रोडक्ट्स देखा होगा, इन लाइफ टाइम के अंदर एक बार तो आपने इनका प्रोडक्ट्स यूज किया होगा। तो प्रोडक्ट्स क्या है? स्प्राइट, थम्स अप, मिरिंडा, ट्रैपिकोना, इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स होते हैं ड्रिंक्स रिगार्डिंग वो वरुण बेवरेज का ही प्रोडक्ट्स है। और जितना आप इन प्रोडक्ट्स को चाहेंगे, यूज करेंगे, आप अच्छी कैसे बाइंग करेंगे, उतना आप कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके फाइनेंशियल्स को आप ये सपोर्ट करेंगे। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का कलेक्शन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की रैली नजर आ चुकी है और 5% की प्राइस के ऊपर हमें क्लोजिंग नजर आई है। तो बेसिकली एक्चुअल अगर आप इनका तेजी अगर आपने देखा होगा तो 5% नहीं 6 से 6.5% की तक की रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कल के दिन नजर आ चुकी थी। अब इस रैली के पीछे वजह क्या है? एक भी दोस्तों न्यूज़ तो नहीं आया, एक भी कोई ना कोई अपडेट्स हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर नहीं आया। तो क्या पॉसिबिलिटीज हमें हो सकता है? तो बेसिकली क्लोजिंग अगर आप देखोगे 869 रुपीज़ की क्लोजिंग हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हो चुकी है। आपको पता होगा आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर तो गिरावट हो रही है, आईटी सेक्टर के अंदर तो पैनिक टेबल है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर क्यों हमें अपसाइड मूवमेंट्स आ रहे हैं? तो जो सबसे बड़ा जो रीजन हमें निकल के आ रहा है, तो दोस्तों आपने पिवोट लेवल सुना होगा। अब ये पिवोट लेवल होता क्या है? जो लोग ट्रेडर होते हैं, जो लोग हर एक दिन ट्रेड करते हैं स्टॉक्स के अंदर, इक्विटीज़ के अंदर जो लोग ट्रेड्स करते हैं उनको पता होगा कि बेसिकली वो ऐसी कंपनीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं जहां बहुत ज़्यादा वो कंपनी वॉलेटाइल वे में ट्रेड करे, वॉलेटाइल वे में रन हो। तो जो भी कंपनी वॉलेटाइल रहती है उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा माल उठाया जाता है, बहुत ज़्यादा बाइंग की जाती है। तो जो पिवोट लेवल के अंदर होता क्या है, इसी लेवल्स के आसपास जब भी कंपनी का प्राइस आता है बहुत ज़्यादा बाइंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आ जाती है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का प्राइस रेंज देखोगे
तो जो पिवोट लेवल का जो प्राइस रेंज था 829 रुपीज़ के आसपास नज़र आ रहा था। तो ओपन जो हैप्पीएस्ट माइंड जो हुआ था 829 रुपीज़ के ही आसपास अप्रॉक्सीमेटली ओपन हुआ। तो बेसिकली हुआ क्या था, इसी प्राइस रेंज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों बाइंग नज़र आई और इसी बाइंग के चलते ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नज़र आ चुकी है। और बेसिकली अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का रजिस्टेंस लेवल भी देखोगे तो कोई बहुत बड़े बड़े रजिस्टेंस लेवल नहीं दिया गया। यहाँ अगर आप कंपेयर करेंगे 832 और यहाँ 835, यहाँ 3 पॉइंट्स का हमें जंप है, 3 पॉइंट्स के ऊपर हमें रजिस्टेंस लेवल है। और फिर अगर आप देखोगे फिर से 2 से 3 पॉइंट्स का हमें एक रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। तो जब भी दोस्तों कंपनी रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर दोस्तों अगर निकल जाए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आती है और वही रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। तो अभी हैप्पीएस्ट माइंड अपना Q4 का रिजल्ट किस तरह से पेश कर सकती है उसके रिगार्डिंग बेसिक आइडिया हम लोग बात करेंगे। क्या कंपनी बुरा रिजल्ट पेश कर सकती है, क्या कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर गिरावट आ सकती है, या फिर कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट पेश कर सकती है। सबसे पहली चीज़, आईटी सेक्टर से तो ये कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन क्यों गिरावट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर नहीं आई। अभी इसके पीछे का एक रीजन है कि क्यों हमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के अंदर करेक्शन हुआ, क्योंकि ये कंपनीज हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो यूएस के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वहाँ हमें क्राइसिस नज़र आया। तो उस क्राइसिस अगर इस सेगमेंट के अंदर होगा तो इन कंपनीज के अंदर भी सेल्स के अंदर फॉल आएगा। तो यही वजह है कि इन कंपनीज के अंदर गिरावट आया और कंपनी ने रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के बिजनेस के अंदर अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट के अंदर भी देखोगे तो यहाँ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम ही हमें मेंशन नहीं किया, यानी कि कंपनी सेगमेंट्स के ऊपर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। तो रिजल्ट्स के अंदर गिरावट आने का चांसेस बहुत कम है। तो बिजनेस कंपनी का देख सकते हो, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जहां कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इंटीग्रेट मोबाइल क्लाउड के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। फिर अगर आप यह देखोगे डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, जहां कंपनी डिजाइन, आर्किटेक्चर, कस्टम ऐप डेवलपमेंट एंड पैकेज इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है, टेस्टिंग के अंदर कंपनी काम करता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटीज सर्विसेज, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे कंपनी का स्पेशलाइजेशन क्लाउड के अंदर है, वर्चुअलाइजेशन है एंड मोबाइल अक्रॉस द मल्टीपल इंजीनियर्स वर्टिव एंड ज्योमेट्रिक्स। तो बेसिकली कंपनी का मोबिलिटी के अंदर भी बिजनेस है। यहाँ कौन कौन से सर्विसेज अगर आप यह देखोगे, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। बिल्कुल भी दोस्तों कोई भी हमें मेंशन दोस्तों नाम यहाँ नहीं किया कि कंपनी फाइनेंशियल बैंकिंग के अंदर हमें काम करता है, जिसकी वजह से हैप्पीएस्ट माइंड का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आने का हमें चांस नजर आ रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड का ऑफिशियल रिजल्ट आने कब वाला है, तो ये डेट आप यहाँ नोट करना। 8 मई हमें हैप्पीएस्ट माइंड का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, 8 मई के दिन। और रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी क्या करने वाली है, रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप यह देखोगे तो प्रमोटर्स के पास स्टेबल हमें होल्डिंग है। एफआईज अगर आप देखोगे, एफआईज के पास पहले ऑलमोस्ट हमें 4.07% का स्टेक था, वही बढ़ के 4.15% का स्टेक किया, यानी कि एफआईज ने हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर स्टेक इंक्रीज किया। डीआईज अगर आप देखोगे तो स्लाइटली डीआईज ने माल बेचा है, जो माल डीआईज ने बेचा है वही माल हमें एफआईज ने बाइंग किया है। तो दोस्तों ये जो बात है बहुत ही अच्छी खासी निकल के आ रही है। तो जितना हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर गिरावट हो उतना दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी भी कंपनी बहुत ज़्यादा 42% की गिरावट के अंदर करंटली ट्रेड कर रही है और कंपनी अच्छा है। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने बोनस के भी हम यह अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बोनस का भी कंपनी कंसिडर करने वाली है, जिसका डेट है 14 मई। तो 14 मई के दिन कंपनी Q4 रिजल्ट के साथ साथ बोनस का भी कंसिडरेशन करने वाली है। फिर अगर आप यहाँ बेसिकली मैक्सिमम के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2005 से मार्केट के अंदर आई है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी का वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज़्यादा कंपनी वॉलेटाइल वे में हमें ड्राइव हो रही है। तो जिसके मुताबिक अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश नहीं किया है तो इस कंपनी के अंदर स्किप करना, और जो भी लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो स्लाइटली इग्नोर करना, अवॉइड करना। ऐसे ही कंपनीज आपको स्टॉक मार्केट से परमानेंटली बाहर निकाल देगी और बाद में दोस्तों आप स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आओगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को भी पता है और इन कंपनीज को भी पता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होती है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर कम निवेश करते हैं, और जो पेनी स्टॉक्स के अंदर जो कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं। तो यही गलती उनको डुबा देती है। तो इस कंपनी को इग्नोर करके भी आप यहाँ चल सकते हो। अगर आप बाइंग करेंगे तो छोटी सी अमाउंट बाइंग करके होल्ड कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।